हर किसी की ज़िंदगी में ना दो तरह की यादें होती हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। हम इंसानों में, जितने भी पूरी दुनिया में पृथ्वी पे इंसान हैं, दो तरह की यादें होती हैं, अच्छी यादें और बुरी यादें। एक नई तरह की याद का ईजाद किया है फिल्म आदि पुरुष ने। भयानक भयानक यादें आदि पुरुष के माध्यम से हमें देखने को मिली। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। आज जिस फिल्म का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है आदि पुरुष। आदि पुरुष के टीजर्स की जब शुरुआत हुई, शुरू से लेकर अब जिस तरह से इस फिल्म का अंत हुआ है, फिल्म देखने के बाद इतना दिल को धक्का लगा है, इतना 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 बुरा बनाया है सब कुछ, VFX हो, CGI हो, और ये सब बेकार की बातें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता मैं इन सब चीज़ों को। जो अहम मुद्दा है ना, आदि पुरुष की जब मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ रामायण की। आदि पुरुष की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। और जिस राम को हम जानते हैं, जो हमने जब हम छोटे थे, जिस वक्त रामानंद सागर साहब की रामायण हम देखा करते थे एक ज़माने में, तो राम मतलब चेहरे पे नूर, फरिश्ते जैसी सूरत, मासूमियत, मतलब उनको देख के एक अलग ही फीलिंग आती थी भगवान राम को देख के। अरुण गोविल साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और उस रामानंद सागर साहब की रामायण का असर आज तक इतना है कि अरुण गोविल साहब अगर कहीं पब्लिक डोमेन पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी आम लोगों को मिल जाए जो हमारे दौर के रहे, वो उनके पैर छू लेते। तो वो पैर अरुण गोविल साहब के नहीं छू रहे, उस आस्था और उस यकीन के लिए भगवान श्री राम के छू रहे। वो रामायण थी। उसका डायलॉग लिखे थे डॉक्टर मासूम राही रज़ा साहब ने, और आदि पुरुष के डायलॉग लिखे हैं मनोज मुंतशिर साहब ने। और इतने घटिया, इतने वाहियात, गली के नुक्कड़ पे जो बातचीत होती है ना, उस तरह के डायलॉग लिखे हैं उन्होंने। और जब मैं रामायण की बात करता हूँ, जब मैं आदि पुरुष की बात करता हूँ, या मैं सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करता हूँ, तो रामायण की सबसे पहली और आखिरी सीख यही है: संस्कार, तहजीब, तरीका, भाषा। ये राम के, भगवान राम के मार्फत से पूरी सृष्टि को मिला है कि तरीका, ज़िंदगी जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपकी बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं वो भगवान श्री राम के माध्यम से लोगों को इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में ज़िंदगी कैसे व्यतीत की जाए, कैसे बिताई जाए, उसके बारे में बताता है। और यहाँ जब मैं आदि पुरुष की बात करता हूँ, उसको इतना मॉडर्न करने के चक्कर में कि हमको नई जनरेशन को बताना है रामायण के बारे में, नई पैकेजिंग करना है, और आई डोंट नो, ओम राउत साहब पता नहीं किस जापानी एनिमेशन फिल्म सीरीज से और फिल्म से मुतासिर हुए और उन्होंने बना के रख दिया। अरे बना के रख दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी जो नींव है, उसकी जड़ है, उसको तो बरकरार रखना चाहिए था। सत्यानाश कर दिया पूरी की पूरी फिल्म का और उस यकीन का जो हर हिंदुस्तानी को है। तो मैं आई एम सो सरप्राइज। VFX देखो, CGI की बात कर लो, ये सब, ये जो टेक्निकल टर्म्स एक फिल्म के लिए होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उस फिल्म के माध्यम से जाने वाला मैसेज। भगवान श्री हनुमान, वो जिस जुबान में उनको डायलॉग मनोज मुंतशिर साहब ने लिख के दिए हैं, वो यहाँ चौल का कोई लड़का भी नहीं बोलता होगा वैसे। क्या यार, मतलब सत्यानाश कर दिया भाई। इससे अच्छा तो ये था कि बनाना ही नहीं था। बहुत 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 दिल दुखा। इस मूवी को रिव्यू करने के पीछे मैं सिर्फ यही एक सबब मुझे लगता है, या मुझको ये वजह नज़र आती है कि ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। और अगर ओल्ड को छेड़ भी रहे हो, पुरानी चीज़ों को नए पैकेजिंग में डाल भी रहे हो, तो उसकी जो आत्मा है उससे तो खिलवाड़ मत करो। और यहाँ उस आत्मा के साथ ही खिलवाड़ कर दिया गया। डिसअपॉइंटिंग, अनोइंग, इरिटेटिंग, आप जितना बुरा कह सकते हो उतना बुरा। जैसे मैंने कहा कि 3 तरह की यादें, अच्छी, बुरी और भयानक। तो आदि पुरुष भयानक याद में रहेगी सब ऑडियंस के। और जब भी आपको इस भयानक याद बारे में याद आए, तो आप रामायण का दौर याद कर लेना। जिस वक्त रामायण आया करती थी, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, रामानंद सागर साहब ने उस फिल्म को, रामानंद सागर साहब ने रामायण को बनाया था। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर मासूम राही रज़ा साहब ने उसके डायलॉग लिखे थे, और कितने बेहतरीन डायलॉग थे जो आज भी याद करे जाते हैं। और जब मैं रामायण की बात करता हूँ तो एक किस्सा किस्सा कैसा हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा होगा। आधी से ज़्यादा जो संख्या है हिंदुस्तान की, आबादी है, वो मिडिल क्लास से आती है। मैं खुद मिडिल क्लास हूँ, हम सब। और हमने वो दौर देखा है कि जिस वक्त रामायण आती थी टीवी पे, तो बहुत चुनिंदा लोगों के घर में टीवी हुआ करते थे, और सारा ही वर्ग, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसको देखने के लिए एकदम आतुर रहते थे कि कब आएगा और कब देखेंगे। और जो छोटे बच्चे, जिस उम्र में मैं था,
वहाँ ये हुआ करता था कि जिसके घर में टीवी है उस दोस्त को पटा के कैसे रखना है, टॉफ़ी खिला ली उसको, 2 लिए तो एक उसको भी दे दी, क्योंकि वो रामायण के टाइम पे अपने घर में घुसने देगा। ये दौर देखा है हमने भगवान राम के प्रति आस्था का, यकीन का। और वहाँ उस टाइम पे तो थोड़ी ना इतनी टेक्नोलॉजी, VFX, CGI सब तामझाम नहीं था ना, लेकिन फिर भी करा ना, और आज भी वो यादें ताज़ा है ना। थोड़ा उनसे ही सीख लेते यार। इट्स सो बैड। फिल्म को रिव्यू के बारे में मैं क्या ही कहूँ, बस यही कहूँगा कि भगवान श्री राम जिस तरह से हमारी यादों में बसे हैं रामायण के माध्यम से, पूरे जहाँ में वैसे ही बसे रहे। आदि पुरुष से भगवान श्री राम का कोई लेना देना नहीं था। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।